खबर यूपी के झांसी से है, जहां झांसी ललितपुर संसदीय सीट के लिए इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने सीपरी बाजार और सदर बाजार में उत्साह के साथ जनसंपर्क किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में समर्थक उनके साथ रहे। उन्होंने एक प्रतिष्ठान पर जाकर गठबंधन को भारी मतों से जिताने के लिए हाथ के पंजे को वोट देने की अपील की। प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि भाजपा सरकार ने व्यापार को इतना जटिल बना दिया है कि सामान्य वर्ग का नवयुवक व्यापार करने से कतरा रहा है। इतनी अधिक खानापूर्ति और शर्तें पूरी करवाई जाती हैं कि व्यापार करने की चाह रखने वाला नौजवान हार कर मजदूरी करने का मन बना लेता है। गठबंधन की सरकार बनते ही व्यापार को सरल व सुलभ बनाया जाएगा। व्यापारी को हर रोज लेखा जोखा लेकर जांच करवाने के लिए ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं। व्यापारी व्यापार कम कर पाता है, ऑफिसों के चक्कर ज़्यादा काटता है। उन्होंने कहा कि झांसी ललितपुर की जनता के आशीर्वाद से जीतने के बाद हर एक व्यापारी की समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर उसी दिन कराया जाएगा। रेहड़ी और फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों के हितों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। व्यापारी छोटा हो या बड़ा, उसके साथ कोई भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि व्यापारी ही समाज को मजबूती प्रदान करता है और रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। उन्होंने वादा किया कि झांसी ललितपुर में छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित करने में हम नौजवानों को पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। इससे पहले प्रदीप जैन आदित्य ने सीपरी बाजार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने जनसंपर्क की शुरुआत की। उन्होंने देश के महान योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि वे जल्द ही झांसी में भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित कराएंगे। सीपरी बाजार में जनसंपर्क के दौरान राजेंद्र सिंह यादव, अनिल बट्टा, सिंह व्रत सिंह बबुआ, श्री राम बिलगैया, चौधरी महबूद, राकेश टंडन, राम कुमार शुक्ला, कन्हैया कपूर, फरहान चौधरी, विजित कपूर, अजय जैन, पवन अग्रवाल, महेंद्र राजपूत, अनूप दास, पूरन मिश्रा, सीताराम कुशवाहा, सीताराम यादव, शंभू सेन, रशीद कुरैशी, आरिफ सलीम, प्रदीप गुर्जर आदि मौजूद रहे। सदर बाजार में जनसंपर्क के दौरान पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव, एडवोकेट विवेक वाजपेयी, नरेश चंद बिल्हाटिया, जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह पारीछा, शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, बुंदेलखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र पाल सिंह, महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी ब्रजेंद्र सिंह यादव, मुकेश अग्रवाल, इम्तियाज हुसैन, पार्षद विकास खत्री, प्रभारी अरविंद बबलू, पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी, छावनी के पूर्व पार्षद अनिल रिछारिया, रघुराज शर्मा, मीरा रायकवार, अजय सूद, आकाश साहू, नरेंद्र झा, दीनदयाल, देवी सिंह कुशवाहा, भरत राय, भुवनेश्वर वर्मा, प्रांतीय उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी अर्चना गुप्ता, परमानंद कुशवाहा, रशीद कुरैशी, राजा सूद, राजेश, हबीबुर रहमान चंदा, प्रीति श्रीवास, नीता अग्रवाल, सरदा भदौरिया, अजय चंद श्रीवास्तव, राम प्रकाश अग्रवाल, प्रकाश चंद्र यादव, वीरेंद्र शर्मा, वीरेंद्र कुशवाहा, पूर्व पार्षद अनिल कदम, राजकुमार फौजी, राजीव जैन अहिंसा, फरीदा मंसूरी, आशिया सिद्दीकी, हिना, राजकुमार, वंदना, आरसी गौतम, अनूप दास, ताहिर, मोहन सोनी, अफजाल हुसैन, दीपू, मंसूर अली, कथूरिया, मेवालाल भंडारिया, हरिओम श्रीवास, राजकुमार सेन, हैदर अली, अमिर चंदार, मालती, शालिनी, प्रीति, मीना, लीला, शाहीन, रेहाना, कमलेश, अशरफी, क्रांति, उषा आदि मौजूद रहे। इस दौरान गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि छावनी परिषद ने लीज के रेट सैकड़ों गुना बढ़ा दिए हैं, जिससे सदर बाजार क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ये सरकार लोगों को घर विहीन करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने 5 साल कुछ नहीं किया। यदि किया है तो वह बताएं कि 5 साल में अगर उन्होंने 10 लोगों को भी रोजगार दिलाया हो। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि जिस महान जनता के दम पर हमें इस क्षेत्र की सेवा करने का मौका मिले, हम उससे रूबरू हों, उसके दुख दर्द जानें। हमने देखा जगह जगह आज भी स्मार्ट सिटी होने के बाद पीने के पानी का अभाव है। कैंट क्षेत्र में लीज की अमाउंट सैकड़ों गुनी बढ़ गई। जो अंग्रेज़ों के समय में भी कानून नहीं थे, आज कैंट का एक एक व्यक्ति के पास रिकवरी का नोटिस है, और वो रिकवरी के नोटिस ये बताते हैं कि सरकार लोगों को घर विहीन करने में कोई कोताही नहीं बरत रही। सदर बाज़ार जो कभी एक समय में हमारे ज़िले का गौरव था, आज वहाँ का हर व्यक्ति कैंटोनमेंट परिषद से परेशान है। हम लोगों का एक ही लक्ष्य है
कि जो झांसी है वो झांसी वैसी ही गौरवशाली बने जैसे लक्ष्मीबाई झलकारी भाई गुलाम घोष खां के समय में थी। आज ऐसा कोई नागरिक नहीं है जो खौफ में नहीं जीत रहा हो। भय और आतंक की स्थिति तो यह है कि हमारे सांसद जी ने एक राजपूत के लड़के को सिर्फ इस बात पे पीट दिया कि उसने पूछा आप रोजगार की बात नहीं करते, आप वो बातें करते हैं इससे हमारा लेना देना नहीं। उनने बानपुर के कुआ गांव में उस नौजवान और पूरे लोधी समाज में आक्रोश है। साहू समाज की अगर हम बात करें तो 3 साल पहले जो स्थिति थी, नगरा में एक पुलिस वाले ने एक साहू को प्रताड़ित किया, उसकी मृत्यु हो गई। जब हम लोग थाने में गए उसके न्याय के लिए तो लूट डकैती और जीप जलाने और थाने के मुकदमे हम पे लगा दिए। तो ये लोग चाहते हैं कि जैसा परिवार चलता है वैसा झांसी चले। और आज इतना बुरा लगता है कि जो वर्तमान में हमारे सांसद जी हैं, एक मजदूरों पे विपदा पड़ी जब उनको अपहरण किया गया, महाराष्ट्र में बंद किया गया, उनकी देरी उनके लिए नहीं खुली। 15,000 मकान टूटने की कगार पे थे, मूक बन के बैठे रहे। झांसी के स्वाभिमान को जब ललकारा, झांसी का नाम बदला, कुछ प्रतिक्रिया नहीं। झांसी की उम्र 15 साल बता दी। शमशान घाट पे हाउस टैक्स लगा दिया और हाउस टैक्स माफ़ करना था, वाटर टैक्स साफ करना था। वो सारी चीज़ें भूलकर आज हर नौजवान के पास मोटरसाइकिल का और कार का चालान है। तो लोग बदलना चाहते, लोग चाहते हैं कि हम उसे चुनें जो उनके अपने बीच का है। मेरे पास ना जाति बल है, ना धन बल है, ना बाहुबल है, एक ही बल है, जनता का बल। और आज जो गठबंधन परिवार है, हमारे साथ जितने लोग हैं, हमारे विधायक जी हैं, आप जानते हैं कि हमेशा अन्याय के लिए, हमेशा गरीबों के उत्पीड़न के रोकने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। पूरा गठबंधन परिवार आज देख रहे, चुने हुए मुख्यमंत्री जेल के शिक्षों के अंदर हैं और सरकार की एक ही मंशा है कि अब की बार 400 के पार, ताकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान वो बदल सकें और आम आदमी जो चैन की सांस ले रहा वो दहशत में जिए। 400 के जवाब में गठबंधन का क्या दावा है? 400 के पार के गठबंधन के जवाब के पहले उनके मुख्यमंत्री का 4000 पार का नारा है। आप बताइए, जिस देश का प्रधानमंत्री इस कार्यकाल में 2043 की बात करें, 100 दिन का एजेंडा बनाए, 5 साल का रोड मैप बनाए, तो चुनाव किस लिए हो रहा है? ये जो हज़ारों की संख्या में सड़कों पर लोग लोकतांत्रिक ढंग से वोट मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? तो निश्चित रूप से जो स्थिति है भय से भयावह है, लेकिन हमें उम्मीद है कि झांसी की जनता जीतेगी और झांसी की झोली में ये सीट आएगी। 5 साल में सांसद के जो दावे हैं बीड़ा जैसी योजनाओं को लाने के, क्या कहेंगे? देखिए, बीड़िया है, बीड़िया के पहले ग्रोथ सेंटर में ज़मीन हथियाई गई, उसके बाद डिफेंस कॉरिडोर की डुगडुगी पीटी गई, लेकिन उसमें ना सैटेलाइट ना तोप चिटपिटी भी नहीं बनती। और आज और बीड़ा के अंदर तो सब लोग जानते हैं कि गरीब किसानों की ज़मीनों के दाम नहीं बढ़ाए और 10 साल से एक था कि कॉरपोरेटर को कैसे थोपें, तो वो भी पूरी तरह से फेल है। आज अगर 10 लोगों को भी सांसद जी ने रोज़गार दिलाया हो तो वो बता दें, नहीं तो हज़ारों लोग इलाइट पे धरने पे बैठ चुके, वो चाहे BHEL के हों, चाहे मेडिकल कॉलेज पे अपनी जान पे खेलने वाले लोग हों, चाहे ग्रासलैंड के हों। तो आज रोज़गार विहीन बुंदेलखंड हो रहा है, उसकी लड़ाई यहाँ के लोग लड़ेंगे।